बहुत सारे लोगों का हमेशा एक क्वेश्चन होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के जूनियर लेवल पे, कि सर होटल का मतलब क्या है? सिर्फ सर्विस देना है, या होटल की भी मार्केटिंग होती है, होटल की भी ब्रांडिंग होती है, या होटल की सेल्स सिर्फ रूम सेल करना है, या होटल के कुछ और भी टारगेट्स होते हैं? अगर हम ये ना चाहें दैट वी वांट टू डू द work related to say F&B or kitchen, then how and where we can make our career, and then the strategy obviously. Good afternoon everybody, I'm here, Dr. Himanshu Talwar, once again. आपसे मिलने, आपसे बात करने, आपको इनसाइट्स देने टूरिज्म इंडस्ट्री की। और इस बार टूरिज्म इंडस्ट्री में जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा फोकस है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे। जी हाँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसने कोविड में क्या क्या चैलेंजेस नहीं झेले, जिसमें काम करने वाले लोगों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स बन के लोगों की सेवा करी, कभी गेस्ट तो कभी पेशेंट, सबके साथ हमेशा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री खड़ी रही। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जिस तरीके से हम काम करते हैं, हम बिल्डिंग्स देखते हैं, हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक पोजीशन होती है, जो पोजीशन होती है जनरल मैनेजर की। जी हाँ, जनरल मैनेजर जिसकी टीम उस पर डिपेंडेंट होती है, जनरल मैनेजर जिस पे उसके सीनियर्स, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, ब्रांड्स डिपेंडेंट होते हैं, जनरल मैनेजर जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बेसिस पे एक होटल, एक प्रॉपर्टी, एक एस्टैब्लिशमेंट परफॉर्म करती है। और इसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं मिस्टर पंकज गुप्ता से। जी हाँ, मिस्टर पंकज गुप्ता जो अपने आप में एक शख्सियत है। मिस्टर पंकज गुप्ता जो एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी जो दिल्ली में एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे लोकेटेड है, वहाँ के जनरल मैनेजर हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्राउन प्लाजा मयूर विहार की, और मेरे साथ है मिस्टर पंकज गुप्ता। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो पे। थैंक यू वेरी मच। Thank you for giving me the time, the opportunity to come and speak to you. Thank you, Himanshu ji. I think it is a wonderful opportunity to spend a time with you and sharing experience. Thank you. How we work and how hotel operates. Thank you. And I'm sure it will be a fruitful discussion, and I will take further insight from you also. Thank you sir, thank you so much. पंकज जी, जैसा मैंने ऑडियंस को पहले एक बार बता चुका हूँ, सिर्फ इस शो के ऑडियंस नहीं है, इस पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इसको देख रही है। वो जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय जो शायद एक मिनिमम एक्सपीरियंस से यहाँ तक पहुंचा है, वो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय जो एक IHM इंडिया या अब्रॉड से पढ़ के आया। तो जब हम बात करते हैं, वेरी क्विकली मैं 30 सेकंड में आपने सुनना चाहूंगा कि आपकी ये जर्नी कैसी रही, और इस जनरल मैनेजर तक की पोजीशन पे आते हुए और यहाँ पहुंच के आप जो 2 या 1 इनपुट देना चाहें जो आपके सीनियर्स या जूनियर, स्पेशली जो हमारी इंडस्ट्री में जो जुड़े हुए लोग हैं, वो इससे इंस्पायर हो। व्हाट इज योर व्यू सर? वेल, कल ही मैंने complete my 25 years in this industry. Wow, congratulations sir. Thank you very much. And started in 1999. Wow, okay. और I will say it's not a easy, but very passionate 25 years. Right. Started with F&B steward. Okay. Right, in one of the hotel in Delhi. Right. And from there moved to front office. फिर traveled multi cities, Bangalore, Calcutta, Indore, Jaipur, Delhi, Wow. Agra. Okay. But I must say it is a beautiful industry, and I've got a wonderful memories of 25 years. Wow. And to all youngsters, I must say this is an industry which, if you really have a passion to work, Right. yes, initial days are a little difficult, Right. but post that the sky is not a limit. बट ऑब्वियसली जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये पैशनेट ड्रिवन है तो वो चैलेंजेस, वो बेसिक चीज़ें तो शायद एक पार्ट ऑफ द जॉब लगती हैं, और उसको ओवरकम करके हम आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही जैसे आपने कहा। और एक स्टेटमेंट पे आपके मैं कमेंट लेना चाहूँगा। मैंने बहुत लोग सुना, बहुत बड़े अच्छे लोगों के साथ काम करा। एक स्टेटमेंट जो है हॉस्पिटैलिटी या होटेलियर्स हमेशा एक बात करते हैं कि वंस अ होटेलियर इज ऑलवेज अ होटेलियर। आपकी नज़र में ये बात कहाँ तक सच है, और आपको क्या लगता है कि जी हाँ, जो एक बार होटल में करता है उसकी लाइफ एक पैशन ड्रिवन होटेलियर की तरह ही चलती है? If you ask me today, I cannot do anything else. Right? I can be entrepreneur after some time. Okay. For this industry. Right. But definitely, अभी जो trend है काफी change हुआ है. People are moving into other ventures Right. from hotels. This has come past 3-4 years. Right.
moving to hospitals, moving to big infrastructure industries like DLF and all people are moving. Right. ये opportunities है, but जो passion होटल में काम करने का, you know, I know one of my colleague who has moved, I will not take a name, moved to another venture. Okay. He said मेरा life बहुत peaceful है, I am not liking it, I want to come back, and he came back to hotel. ओके वाओ जी, तो ये जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर आपने कहा, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग फिर वापस आते हैं, तो पंकज जी ऐसा क्या कुछ स्ट्रैटेजीज एज अ जनरल मैनेजर या आपने अपने सीखा, सो लोगों के साथ काम करते हैं, ऐसी कोई एक दो स्ट्रैटेजी या पॉइंट्स आप शेयर करना चाहें जिससे आप इन चीज़ों को मिनिमाइज करते हैं, यानी कि जो स्टाफ है उसे रिटेन करते हैं, टीम को बनाए रखते हैं और टीम के साथ आगे बढ़ते हैं? क्या लगता है आपको, ऐसा क्या इनपुट आता है? देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके जो गोल्स हैं इट शुड बी अलाइन विद द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. जी. नॉर्मली क्या होता है, आपके टारगेट्स हैं बट आपका कस्टमर कोई और है बट आपके टारगेट्स कुछ और हैं. राइट. And then your team is not aware about your target. Right. Like we do a strategy meet Right. before the year starts. Okay. So we know that what are our targets, Right. what are the guest expectations, and how team will deliver it. That is most important. Right. And having a transparency. Also that आपको ये पता होना चाहिए that you know what are trends going on. Right. And what are your competitive advantages? Right. If I am in this location, I have advantage of Noida, I have advantage of Delhi. Right. So this is my advantage. Right. And I'm going to optimize it. Right. Same time, is my team is really equipped to handle that? क्या टीम को हम उतना ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या इतना उतना बता रहे हैं, क्या उसको टाइम स्पेंड कर रहे हैं? But having said that, with our brand called IAG, we have called Medallia, which has a plethora of lot of information. Okay. You know, Merlin, I'm saying, sorry, Merlin, not Medallia, Merlin. सिस्टम पे थोड़ा लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. सिटिंग एट होम आप मल्टी ट्रेनिंग्स कर सकते हो बैठ के, घर बैठ के. सो इट्स नॉट दैट यू हैव टू बी इन अ क्लासरूम डू अ ट्रेनिंग. आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो बैठ के. दैट देयर आर मेनी कोर्सेज व्हिच यू डू फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट. वाओ. ओके. सो ये जो आपने एक बहुत अच्छा एक मेरे व्यूअर्स के लिए आपने इनपुट दिया है कि वन ऑब्वियसली अगर ग्रुप का पार्ट बनते हैं या आपकी टीम का पार्ट बनते हैं तो आप ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि इफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, इफ एनी स्ट्रैटेजिक मूव इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग, तो वो आप इन्फॉर्मेशन शेयर रखते हैं, अपडेटेड रखते हैं उन्हें इस बातों से कि क्या गोल है, किस तरफ हम हेड कर रहे हैं. ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक मूव लगा एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को ये जान के बहुत खुशी हुई होगी, और स्पेशली हमारे हॉस्पिटैलिटी के व्यूअर्स दैट जीएम्स पंकज जी हैं, वो तो हैं ही हैं, और भी पोजीशंस में एक टीम को अलाइन करने के लिए ऐसे स्ट्रैटेजिक मूव्स हमेशा अप्लाई करते हैं जिससे आपको एक डायरेक्शन मिले, आपको विजन मिले और आपको उसमें ट्रेनिंग भी दी जाए. एब्सोल्युटली राइट. बहुत सही आपने बात कही. तो इस एक्सेप्शनल जो सो कॉल्ड कस्टमर सर्विस या गेस्ट सेटिस्फैक्शन की हम बात करते हैं कि इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट किया, हमने ट्रेनिंग्स करी, हमने विजन दिखाया, गेस्ट एक्सपीरियंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे आप फॉर इंस्टेंस किसी पर्टिकुलर टीम मेंबर को या पूरी एक एंटायर पर्टिकुलर डिवीजन की टीम को आप असेस कर रहे हैं या उन्हें अपडेट करना चाहते हैं, तो उसमें आपका कैसे रोल रहता है और आप कैसे कोशिश करते हैं कि उनको हमेशा इन्वॉल्व रखें, एक्टिवेटेड रखें? देखो हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, वो कॉल्ड द लर्निंग एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट. उसके मैनेजर होता है. वो पूरा ड्राइव करता है कल्चर इन दी होटल. कि यू नीड टू ड्राइव अ कल्चर कि आपको कैसे कैसे सेटिस्फाई करना है, क्या क्या आपके टारगेट्स हैं, क्या मॉड्यूल हैं. स्टार्टिंग समवन इज एंटरिंग टू द होटल लाइक जॉइनिंग फ्रॉम 3 months 4 months 6 months को क्या क्या चीज़ आनी चाहिए एंड उसको किस फेजेस पे आनी चाहिए. और दूसरा क्या होता है कि जब गेस्ट से हम जब मिलते हैं राइट, उनका क्या होता है, हम वी टेक देयर फीडबैक एट ऑल इंस्टेंसेस. देयर आर फीडबैक हु कम्स ऑन रिटन लाइक आपके सोशल मीडियाज पे आते हैं, OTS पे आते हैं, हमारे आईजी वेबसाइट पे आते हैं, एंड देन वी हैव आईजी इनसाइड कॉल मेडालिया जो एक रिव्यूज लेता है. उसके अलावा बहुत सारे रिव्यूज वर्बली आते हैं, हम सब कैप्चर करते हैं, उसको एक जगह लेके आते हैं, वी ब्रिंग इनटू अ प्रॉब्लम ट्रैकर एंड देन डेफिनेटली पुट इनटू द मेडालिया आल्सो. फिर उसको हम असेस करते हैं, उसको ऑन एवरी वेडनेसडे वी डू अ क्वालिटी मीट, असेस करते हैं वेयर आर वी गोइंग इट, and then we make a RC, root cause analysis of it. But where things have gone wrong and what are the opportunities, the department head is responsible to make a root cause analysis and come with the action plan. फिर हम अलाइन करते हैं, is he really working with the guest or not? I must tell you that last year 23 में Crown Plaza Mahir Vihar was leading the SW region in IAG into a customer satisfaction. You were number 1. Congratulations. And this year also, it's been 1 month, 1 day. We are trending in the second position as of now, and I'm sure we're going to continue this for the entire year. Very good, very good. Good to hear that feedback लेना, customer को
रिटेन करने के लिए, वन इज द एम्प्लॉय को रिटेन करना, स्पेशली सेकंड होता है कस्टमर को रिटेन करना, और हॉस्पिटैलिटी तो इस चीज़ के लिए मशहूर है दैट दे आर टफ कस्टमर्स एंड टफ कैन दे कैन गो टू एनी लेवल, और वहाँ पे फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन्वॉल्वमेंट के साथ आगे बढ़ना, उसको एड्रेस करना चैलेंजेस को, वो होता है। तो ये एक बहुत अच्छा इनपुट है। अगेन कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स से कि इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि विजनरीज और जिन लोगों ने, जैसे अभी पंकज जी ने कहा दैट ही हैज़ गिवन 25 इयर्स टू दिस इंडस्ट्री, आज 25 इयर्स ऑफ इंडस्ट्री में जो उनके एनेक्डोट्स और इनपुट्स हमें यहाँ मिल रहे हैं, शायद वो आप लोगों के लिए, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो हॉस्पिटैलिटी में आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छे इनपुट्स हैं कि वो अपना फ्यूचर करियर कैसे बना सकते हैं। बात आई कस्टमर की, बात आई स्ट्रैटेजी की, बात आई फ्यूचर की। बहुत से लोग मेरे पास, कई स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि कुछ जगह मैं भी थोड़ा विजिटिंग प्रोफेसर की तरह पढ़ाता हूँ, कुछ जगह करता हूँ। बहुत सारे लोगों का हमेशा एक क्वेश्चन होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के जूनियर लेवल पे, कि सर होटल का मतलब क्या है? सिर्फ सर्विस देना है, या होटल की भी मार्केटिंग होती है, होटल की भी ब्रांडिंग होती है, या होटल की सेल्स सिर्फ रूम सेल करना है, या होटल के कुछ और भी टारगेट्स होते हैं? अगर हम ये ना चाहें दैट वी वांट टू डू द work related to say F&B or kitchen, then how and where we can make our career, and then the strategy obviously. What are your inputs, sir? आपको क्या लगता है मार्केटिंग और ब्रांडिंग क्या रोल प्ले करते हैं? See, I'll answer you both the questions. Please. डेफिनेटली किसी बाहर वाले को लगेगा खाली होटल में 4 जॉब होती हैं, बिल्कुल, फ्रंट ऑफिस हो गया, किचन हो गया, सर्विस हो गया, Exactly. या आप सर्विस या खाना बना रहे हैं। जी, देयर आर अदर ऑल्सो। Right. नाउ सेल्स इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एरिया, Right. marketing area, and then the revenue management. Okay. Right, which is like a backbone of the hotel today's time. Okay. वो आपको ड्राइव करता है कि होटल की प्राइसिंग क्या होगी, राइट। एट टाइम जीएम भी उससे पूछता है, आज मुझे किसी को कमरा देना है, क्या प्राइस होना चाहिए आज का। Okay. तो देर इज द एक पहले जब स्टैटिक प्राइस था कि हमारा एक टैरिफ कार्ड था, Right. वो चला गया, नाउ डे टू डे है, और रेवेन्यू मैनेजर ड्राइव करता है डे टू डे क्या होना चाहिए आपको। Right. वो एक बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, Okay. राइट। सेल्स में भी बहुत वर्टिकल्स हैं उसके अंदर, आप बैंक्वेट बेच रहे हो, या रूम बेच रहे हो, या आप पूरा हॉलिस्टिक बेच रहे हो, एंड वी गॉट अ वंडरफुल लीडर्स टू हेड दिस डिपार्टमेंट। एंड फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पहले ज़माने में मार्केटिंग वॉज वेरी लिमिटेड, कि पेपर में एक ऐड आ गया और बात खत्म हो गई। नाउ इज लाइक रियल टाइम कॉन्टेंट, राइट। पीपल वुड लाइक टू सी रियल पीपल स्टैंडिंग एट अ प्लेस, real pictures want to see place, real food pictures they want to see place. So marketing has become an integral part of the hotel operations. Right. Like marketing decides कि आज क्या हम मार्केट करेंगे, क्या मार्केट नहीं करेंगे। एंड लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, इफ़ यू प्रिंट में आपने दिया कुछ, वो कल तक भूल जाते हैं। बिल्कुल। बट दिस रियल कंटेंट आप कितना बूस्ट करना है, किस एज ग्रुप में बूस्ट करना है, कहाँ पे करना है बूस्ट, कैसे करना है। और आज टाइम में यू सेलिंग एवरीथिंग, यू सेलिंग रूम्स, यू सेलिंग रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, स्पा, सैलून, हेल्थ मेंबरशिप, सब कुछ बेच रहे हो। उस स्ट्रैटेजिकली पूरे महीने का आपका आता है, एंड देन वी टेक अ रिपोर्ट ऑल्सो मार्केटिंग, हाउ दिस हैज़, आर वी रियली टारगेटेड राइट ऑडियंस और नॉट। सो आई विल से दैट इट्स अ ग्रेट रोल ऑफ अ मार्केटिंग टू दिस टाइम। सो जो लोग इस इंडस्ट्री में, फॉर एग्जाम्पल एक इनपुट लेंगे और फिर हम उसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल कोई बैंकिंग साइड से है, या कोई प्रोडक्ट साइड से है, किसी मार्केटिंग से या किसी और से, क्या वो अपना करियर इस इंडस्ट्री में बना सकते हैं, आपको लगता है? एब्सोल्युटली। जो बैंकिंग साइड वाला है, दे कैन ऑलवेज जॉइन अ रेवेन्यू, अंडरस्टैंड, बिकॉज वो उनको नंबर्स अच्छे समझ में आते हैं। दे कैन ऑलवेज सी दैट रेवेन्यू इज ऑल नंबर्स, एंड इट्स एक्चुअली अ डेस्क जॉब, बट डेस्क जॉब डिसाइड्स एवरीथिंग रेवेन्यू। और बाकी अदर्स जो आते हैं, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, डेफिनेटली दे कैन कम टू द होटल इन सेल्स। वी आर सेलिंग प्रोडक्ट ओनली, सेलिंग बैंक्वेट रूम्स, दे कैन बी पार्ट ऑफ दैट। थैंक यू पंकज जी। व्यूअर्स, आपको एक बात बताना चाहूँगा आज, अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी, देखिए पंकज जी ने आज हमारा एक बहुत अच्छा डाउट क्लियर किया, और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एनेक्डोट है आज का, दैट इफ़ यू आर फ्रॉम एनी इंडस्ट्री, बी इट प्रोडक्ट, बी इट फाइनेंस, बी इट मार्केटिंग, और अगर एक IHM या हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, तब भी आप अपना करियर यहाँ बना सकते हैं। सो दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट लिमिटेड टू say hospitality only. Everyone is welcomed here, but yes, he or she should have right skills, right knowledge, right exposure, right education in terms of heading their department. And the intent. Yes, please, याद रखिएगा, अगर इस इंडस्ट्री में करियर बनाना है, right intent के साथ आना है, leaders are there waiting for you. हमारे साथ है पंकज जी। पंकज जी, आज की इस बात को, छोटी सी मुलाकात को मैं क्लोज करने से चाहूँगा, अगर आप कोई एक स्पेसिफिक मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, तो प्लीज़
हॉस्पिटैलिटी से, फ्यूचर से, अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ भी आप ऐसा जो शेयर करना चाहते हैं जो आपके हमारे लिए एक मेमोरी बने, जो रिकॉर्ड में जाए और आगे आने वाली जनरेशन उससे कुछ सीखे, प्लीज़। जो कोविड था, कोविड वाज अ रियल टेस्टिमनी ऑफ आवर पीपल, राइट। हमने कभी सोचा नहीं था, मैंने सोचा नहीं था कि चलता हुआ होटल मुझे बंद करना पड़ेगा। चलता हुआ 90% ऑक्यूपेंसी वाला, वो बंद किया, खोला वापस होटल, चलाया, एंड टुडे कीपिंग अ फिंगर क्रॉस आवर इंडस्ट्री इज बाउंस बैक एंड वी आर डूइंग वेरी वेल, एंड आई प्रे फॉर एवरीवन दैट दिस कंटिन्यूज। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हमने रियलाइज़ किया कि काफ़ी लोगों ने कॉलेजेस में स्टूडेंट्स नहीं थे इंडस्ट्री में, but now they're coming back. This industry has a lot to give to people, so do not lose a hope, and we are there for you, and this industry is doing very well, and as an IHG we are opening a multi-fold hotels in coming years, so a lot of opportunity for everyone. Thank you Pankaj ji for these wonderful input. Thank you to all my viewers, and again I'm saying, repeating, and it has come straight from the horse's mouth that future is there, no need to worry. Industry has already bounced back, opportunities are there. कम, जॉइन एंड सपोर्ट। ये थे आज हमारे साथ मिस्टर पंकज गुप्ता, जनरल मैनेजर, क्राउन प्लाजा, मयूर विहार, one of the best property, one of the best strategically located property. On the left is Uttar Pradesh, Noida. On the right is Delhi, Central Delhi, Akshardham, Connaught Place, Lajpat Nagar, and various other destinations nearby. You can always come, you can always stay with him, you can always have the best of the best exposure service here. Thank you Pankaj ji for sharing all the inputs from your personal, professional, and above all sharing your experience with all the viewers. Thank you sir. Thank you Himanshu ji. Thank you sir. Thank you so much.